हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज का टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स टीएमयू भागलपुर। मैं बेसिकली 3 कॉलेज लेकर चलूँगा, मारवाड़ी कॉलेज, टीएमयू कॉलेज और एसएम कॉलेज। ये तीनों का सिलेबस जो होता है सेम होता है और सेम चीज़ पढ़ना होता है, ठीक है। तो पेपर पार्ट थर्ड में आपको पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 मतलब 4 पेपर जो है आपको देने होते हैं। तो 4 पेपर में पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 में चारों का सिलेबस जो है बहुत जल्द मैं डालने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, मैं अभी पेपर 5 का डाल रहा हूँ, ओके। और आपको ध्यान देना है कि पेपर 5 में क्या सिलेबस है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो मैं बेसिकली पेपर 5 में मैं बताऊँगा आपको पेपर एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और आपका एक सिलेबस क्या है, ठीक है। आपका क्या सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और किस तरीके से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ऑलराइट, तो मैं 2 चीज़ों को कवर करता हुआ चलूँगा, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, ठीक है। आप ध्यान देना और समझना और नोट करना, ठीक है। तो मैं पेपर 5 पर डिस्कस करता हूँ। पेपर 5 में बेसिकली आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी इस तरह से क्वेश्चन बांट दिए आते हैं, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी ये एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्टिव आपका रहता है, ठीक है। सेक्शन ए से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका मार्क्स है वो 14 मार्क्स है। सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। वो आपका दोनों क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 14 मार्क्स का। तो सेक्शन बी से आपको 28 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। सेक्शन सी से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव जो है वो 20 मार्क्स का होता है। तो पैटर्न क्या है, किस तरह से पूछा जाता है, मारवाड़ी कॉलेज, टीएनबी कॉलेज और एसएम कॉलेज सेम पैटर्न होते हैं और सेम जो है एग्ज़ाम पैटर्न होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस तरह से, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेज। अब ये पैसेज कहाँ से आता है मैं सब बताऊंगा आपको, बस पैसेंस रखिए। तो आपसे 2 पैसेज पूछा जाएगा। तो फर्स्ट जो है वो 9 मार्क्स का होगा और सेकंड भी 9 मार्क्स होगा। मतलब टोटल जो है एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो पैसेज रहेगा उसका मार्क्स रहेगा 18 मार्क्स का रहेगा, मतलब 18 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और जो ये पैसेज है ये कहाँ से आता है और इसमें क्या लिखना होता है, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ऑलराइट, अब चलिए सेक्शन बी पे, ठीक है। ये बताऊंगा ये पैसेज आता कहाँ से है इसका, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो है आपसे पूछा जाएगा, इवैल्यूएट वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ क्रिटिक। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न, ये आपका ये सिलेबस है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ये इतने सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आई ए रिचार्ड एज अ लिटरेरी क्रिटिक्स, सैमुअल टाइलर कोलरिज, एस टी कोलरिज एज अ क्रिटिक्स, सर फिलिप सिडनी एज अ लिटरेरी क्रिटिक्स, वाल्टर पीटर एज अ लिटरेरी क्रिटिक्स, एस टी टी एस इलियट्स एज अ लिटरेरी क्रिटिक्स, जैक्विस डेरिडा एज अ लिटरेरी क्रिटिक्स। ये इतने सारे आपके सिलेबस हैं, आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इसका नोट्स बनाना है, इसको समझना है, ठीक है। इसमें से आपको 3 पूछ लिया जाएगा, उसमें से आपको एक लिखना है, ठीक है। तो ये सिलेबस से बाहर नहीं है और इसी में से आपसे पूछा जाएगा। ये आपका सिलेबस है और इसी में से आपसे पूछा जाएगा एक, ठीक है। और इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा, ये आपका फिक्स है। इसको अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में इन्हीं में से पूछा जाएगा। ऑलराइट, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि आपको तीन तीन पूछा जाएगा, उसमें से एक लिखना है, ठीक है। सेक्शन बी में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्या सिलेबस है देखिए, द 3 एसेज ऑफ टी एस इलियट। तो टी एस इलियट का जो 3 ऐसे है वो कौन कौन सा है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म और ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे, इसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपसे इस तरह पूछा जाएगा, टी एस इलियट के जो 3 ऐसे है, ठीक है, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म और ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है। इस तरह से पूछा जाएगा। डिस्कस टी एस इलियट, ये नहीं पूछ के ये पूछ लिया जाएगा, डिस्कस टी एस इलियट द फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये नहीं पूछ के इस तरह पूछा जाएगा, डिस्कस टी एस इलियट द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट हो गया ये सेक्शन बी से जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको एक इस तरह से बना के पूछा जाएगा, डिस्कस टी एस इलियट्स ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, ठीक है।
अब क्वेश्चन 2 जो है यहाँ से बनेगा। ये आपका सिलेबस है और आपको अच्छे से इसको तैयारी करना है, इसका नोट्स बनाना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, द थ्री यूनिटीज बाय जॉन ड्राइडन, मिथ, मेटाफॉर एंड पोएट्री बाय डेविड डचेस, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, द फाइन आर्ट्स ऑफ रीडिंग बाय डेविड सिसिल, लॉर्ड डेविड सिसिल, और प्रीफेस टू शेक्सपियर्स वर्क्स बाय सैमुअल जॉनसन, द स्टडी ऑफ पोइट्री बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, ये इतने में से आपको एक पूछा जाएगा, ठीक है, 2 पूछा जाएगा बेसिकली, लेकिन और में रहेगा वो, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कुछ मतलब घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो सेम होगा, ठीक है। जैसे ये हो गया, क्वेश्चन कुछ और पूछा जाएगा लेकिन उसमें आपको लिखा रहेगा द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग, तो आप समझ जाना कि ये जो है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म्स है और इसका आंसर जो मैं लिखा हूँ या लिखी हूँ वही आपको लिख के आना, सेम डिट्टो, ठीक है। आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन आप जैसे ही देखेंगे द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग, बस जो आप आंसर याद किए हैं, ठीक है, जो आप समझें उसी को आप लिख के आ जाएं, ठीक है। तो अब बताते हैं कि ये जो पैसेज है ये कहाँ से आता है। बेसिकली ये सेक्शन बी से आता है, ठीक है। इतने सारे आप पूरा पढ़ेंगे, उसी में से कोई एक पैसेज आपको उठाकर दे दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा, रेफरेंस पूछा जाएगा, कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा और एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअली है क्या। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। ऑलराइट, सेक्शन ये पूरा अच्छे से तैयारी करना है ये, जिससे कि आपको ये फर्स्ट वाला क्लियर हो जाएगा 18 मार्क्स का, ठीक है। और ये इससे भी पूछा जाता है, ठीक है, एक्सप्लेन फर्स्ट वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला सेक्शन बी से ही पूछा जाता है। तो सेक्शन बी से आपको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है, जिससे आपको 18 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। ये पूरा अच्छे से और ये पूरा अच्छे से, इसी में से कोई एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसमें आपको बताना होगा रेफरेंस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसमें एक्सप्लेन एक्चुअली है क्या है वो, ठीक है। सेक्शन सी में क्या है, कमेंट्स ऑन थीम एंड स्टाइल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको प्रोज या पोइट्री एक कोई पोएम दे दिया जाएगा, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन या कमेंट करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। आपको बताना है, उसका थीम बताना है, उसका स्टाइल बताना है कि मेन मुद्दा क्या है, उसमें स्टाइल क्या है। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ कि इसका सिलेबस इस तरह से है, आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं 2 चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, और सेकेंड पार्ट जो है 5 नंबर वाला है, कमेंट्स ऑन थीम्स एंड स्टाइल ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। बहुत जल्द बना दूंगा इस पर वीडियो, ठीक है। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमको किस तरह से लिखना है आंसर, ठीक है, सेक्शन सी में, जो कि 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। पैसेज या पोइट्री दे दिया जाएगा जिसमें आपको पोइट्री पढ़कर उसमें एक थीम पता करना होता है कि एक्चुअली है क्या ये पोएम और ये किसके बारे में है, ठीक है, उसका स्टाइल क्या है, इसका राइम स्कीम क्या है, ठीक है। और MCQ जो है आपसे पूछा जाएगा वो भी 20 मार्क्स का है। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये सिलेबस पेपर 5 का। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।